मित्रों, ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि असुर किसी न किसी वस्तु के लिए देवताओं से छल करते रहते थे। लेकिन क्या आपने वो कथा सुनी है जब देवी पार्वती से भगवान श्रीहरि विष्णु ने छल किया था? चौंकिए मत, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी कथा को विस्तार से। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। मान्यता है कि श्री बद्रीनाथ धाम कभी देवों के देव महादेव और उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती का विश्राम स्थान हुआ करता था। भगवान भोलेनाथ अपने परिवार यानी कि माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी और गणों के साथ यहाँ रहते। लेकिन श्रीहरि विष्णु को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई। पुराणों में वर्णित इस कथा की माने तो सतयुग में जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ आए तब यहाँ बद्री यानी कि बेर का एक जंगल था, जहाँ भगवान शंकर और देवी गौरा बड़े ही आनंद से रहते थे। एक दिन श्रीहरि विष्णु बालक रूप धारण कर यहाँ आए और जोर जोर से रोने लगे। उन्हें रोता देख माता पार्वती व्याकुल हो गई। वो ये सोचने लगी कि इस खाली वन में ये बालक कौन है जो यहाँ रो रहा है, ये यहाँ कहाँ से आया और इसकी माता कौन है। यही सब सोचकर देवी उमा को उस बालक पर दया आ गई। तब वो उस नन्हे बालक को लेकर अपने घर आ पहुंची। जब वो बालक महादेव के घर पहुंचा तो शिव जी तुरंत समझ गए कि ये कोई और नहीं बल्कि भगवान नारायण का ही रूप है। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से इस बालक को घर के बाहर छोड़ देने का आग्रह किया और कहा कि ये बालक अपने आप ही कुछ देर रोकर वहाँ से चला जाएगा। लेकिन माँ पार्वती ने उनकी बात नहीं मानी और बालक को घर के भीतर ले आई और फिर चुप कराकर उसे सुलाने लगी। कुछ ही देर में वो बालक सो गया। तब देवी गौरा बाहर आई और शंकर जी के साथ कुछ दूर भ्रमण करने चली गई। श्रीहरि को इसी समय की प्रतीक्षा थी। उन्होंने तुरंत उठकर घर का दरवाजा बंद कर लिया। वहीं जब भगवान शिव और देवी उमा घर लौटे तो द्वार अंदर से बंद था। दोनों ने जब बालक से द्वार खोलने को कहा तब भीतर से भगवान नारायण ने उत्तर दिया, भगवान अब आप भूल जाइए, ये स्थान मुझे अति उत्तम लगा, मुझे यहीं विश्राम करने दे और आप और देवी पार्वती यहाँ से कुछ दूरी पर केदारनाथ चले जाएं। और मित्रों, तभी से लेकर आज तक भगवान नारायण बद्रीनाथ यहाँ अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और वहीं भगवान नीलकंठ से मिलने उनके भक्त केदारनाथ की कठिन यात्रा करते हैं। इसी के साथ जाते जाते मित्रों आपको ये भी बता देते हैं कि माता पार्वती ने महादेव और विष्णु जी को श्राप क्यों दिया था। तो एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि शिव जी ने देवी उमा के साथ द्युत क्रीड़ा खेलने की इच्छा प्रकट की, जिसके बाद खेल में देवी पार्वती की विजय हुई और भोले बाबा अपना सब कुछ हार गए। खेल में हारने के बाद शंकर जी ने अपनी एक अलग ही लीला रची। उन्होंने पत्ते से बने वस्त्र धारण किए और गंगा के तट पर जा पहुँचे। जब ये बात उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय को पता चली तो वो देवी गौरा से खेल में हारी शंकर जी की सभी वस्तुएं वापस लेने पहुँच गए। वहीं इस बार शंभुनाथ के साथ गणपति बप्पा खेल रहे थे। इसमें गणेश जी की विजय हुई और लौटकर उन्होंने अपनी जीत की सूचना माता पार्वती को दी। इस पर देवी बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था, जिसके बाद गजानन अपने पिता की खोज में निकल पड़े। इस बार महादेव से गणपति जी की भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय नीलकंठ के साथ भगवान श्रीहरि और कार्तिकेय भ्रमण कर रहे थे। अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी से नाराज शंकर जी ने वापस लौटने से मना कर दिया और उसके बाद शिव जी के परम भक्त लंकापति दशानन रावण ने शंकर जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। बिल्ली के डर से मूषक बप्पा को छोड़कर भाग गया और इधर विष्णु जी ने शिव जी की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया। फिर जब गणेश जी ने माता के उदास होने की बात अपने पिता भोलेनाथ को बताई तो इस पर महादेव बोले कि हमने एक नया पासा बनवाया है और अगर तुम्हारी माता एक बार फिर से खेल खेलने के लिए मान जाए तो मैं वापस चल सकता हूँ। इसके बाद गजानन के आश्वासन पर नीलकंठ माता गौरा के पास पहुँचे और फिर खेल खेलने को कहा। इस पर देवी गौरा ने उनसे पूछा कि अब आपके पास खेल में हारने के लिए क्या है। देवी उमा की बात सुनकर भोलेनाथ चुप हो गए, जिस पर नारद मुनि ने उन्हें अपनी वीणा सौंप दी। फिर खेल शुरू हुआ और इस बार महादेव हर बार जीतने लगे। उनके दो पासे फेंकते ही गणपति जी सारी बात समझ गए। उन्होंने पासे रूप में श्रीहरि का रहस्य देवी पार्वती को बता दिया। ये सब सुनकर देवी पार्वती को क्रोध आ गया। रावण ने देवी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने शिव जी को श्राप दिया कि उनके सिर पर हमेशा गंगा की धारा का बोझ रहेगा। फिर उन्होंने भगवान नारायण को भी श्राप दिया कि ये लंकेश रावण जो आज आपके साथ हर खेल में बराबर का भागीदार रहा है, एक दिन यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। फिर माता ने दशानन को श्राप दिया कि जिसकी आज तुमने मदद की है वही विष्णु जी तुम्हारा एक दिन अंत करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय को भी श्राप दिया कि वो हमेशा बाल रूप में ही रहेंगे। तो मित्रों, देखा आपने कैसे देवी पार्वती ने सबको अपने श्राप का भागीदार बनाया। तो आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा आपको हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।
अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।